तो हमने तो दिया ही है उसे एक रूम अलग से, लेकिन उसका मन जहाँ करता है, जिसके घर में करता है वहीं जाके लेट जाता है। कभी किसी के आंगन में, कभी किसी के छज्जे में, कभी किसी के छत में। तो उसका अपना गांव है वो। तो आज यहाँ पे ताई तो क्या कर रहे हो ताई जी यहाँ पे? देना ना, अरे भैंसों के लिए और ये आदमियों के लिए है गई है ना। बाकी लाइट वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। बम बम फूट रहे तुम्हारे पेट में? फूट रहे पेट में। हाँ, सबसे पहले हम रखेंगे पितरों के लिए। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकुट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं रास्ते से। तो रास्ते से क्या मतलब, छन्नी से व्लॉग की शुरुआत हो रही है। बाकी आज मौसम की बात करी जाए ना तो कल से जब से बारिश लगी है तो लगी है, मतलब बारिश लगातार हो रही है, थोड़ा बहुत रुक रही है फिर स्टार्ट हो रही है। तो मतलब लगातार ही लगाओ। बाकी तेज बारिश नहीं हुई, लेकिन बस लगातार लगी है थोड़ी बहुत। तो मतलब अच्छी बारिश हो गई है, खेतों में भी थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा हो गया और नमी तो आ ही गई है। तो धन्यवाद आसमान का इतना 2 दिन पूरी बारिश करने के लिए। तो कल दिन के 11 बजे से लगी है बारिश और अभी तक आ ही रही है बारिश। तो ना कोई धूप है ना मौसम साफ है, अभी भी पूरे आसमान में बादल है। और आज तो नदी का पानी भी थोड़ा बहुत बढ़ गया। अभी तो यहाँ से तो नहीं दिख रहा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले नदी का पानी भी मटमैला हो रखा था और अब तो सही हो गया। तो मतलब इतनी बारिश आई है कि नदी का पानी मटमैला हो गया, नहीं तो नदी में पानी ही नहीं था, बिल्कुल नदियाँ सूखने वाली थी। अब हम लोग नदी बोलते हैं, कई लोगों ने मुझे बोला है बल ये कोई नदी हुई, इसे बल हम रौला बोलते हैं जहाँ बल तुम लोग जाते हो बल। तो हम लोग तो इसे ही नदी बोलते हैं, बाकी आप लोगों के यहाँ इसे रौला बोलते होंगे। तो ये कमेंट भी आया था और किसी ने मुझे पर्सनली बोला था, बल तुम तो हम के लिए गार्ड बोलती ना, तो लोग बार बोल गार्ड नहीं हुआ बस, तो रौला आया बल। अब हमको तो वही गार्ड से भाई, अब सबके अपरा रोज है ना। बाकी बारिश होने के बाद जैसा कि हरा भरा दिखने लगता है और एकदम क्लियर क्लियर, तो कुछ ऐसा मौसम है बारिश होने के बाद। बाकी हल्का हल्का कोहरा भी है उधर साइड और बादल तो पूरे आसमान में है और अभी एकदम उजाला नहीं हो रखा, अंधेरा अंधेरा हो रखा है। और अभी मैं तीसरे टाइम का घास देने आ रखी हूँ भैंसों को। और भैंसें कल दिन के 11 बजे से अंदर है तो अंदर ही है, उनको बाहर निकालने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि आसमान साफ हो ही नहीं रहा, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, तो उनको बाहर निकालने का मौका ही नहीं मिल रहा। और सुबह से मैंने इसलिए भी नहीं बनाया व्लॉग कि आज दिन भर बारिश, फिर घर के ही काम, अब ऐसे। और अभी भी मैंने किया है व्लॉग स्टार्ट, अब मुझे पता नहीं है कि आज का व्लॉग कैसा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, क्या दिखाऊंगी व्लॉग में, क्योंकि घर में ही घर में है तो घर में क्या व्लॉग दिखाना, और बारिश में बाहर जाना कहाँ है। तो अब पहले इनको घास देते हैं। वैसे घास तो मैंने दे दी, बाकी इनके भैंसों के हाल चाल पूछ के आते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। 24 घंटे से ज़्यादा हो गए उनको अंदर ही अंदर तो भैंसें परेशान हो गई है चंदू, तो परेशान हो गए वो अंदर ही अंदर, उनको बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला। और इसका तो ऐसा डांस चलता है ना अंदर की बाहर जाने के लिए। क्या भाई बैठ जा, सब उई कर तुम है, बैठ जा। अभी नहीं करेगा, नहीं तो सुबह इतना डांस करता है ना अंदर ही अंदर, रस्सी पे ही बांध के उसे रहता है कि कब मुझे बाहर खोलेंगे। और बाकी हमारा चौटाला कल लगुण भीतर है ना, उसे जहाँ रखो उसकी तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है। और ये है बबाल, ये है हमारी बबाल। अब इनको घास भी दे दिए और अब घर में चलते हैं और चाय बनाते हैं शाम की। बाकी देखते हैं आज के दिन में क्या व्लॉग बनता है। बारिश के दिन यही होता है, बारिश के दिन कुछ व्लॉग बनाने को नहीं मिलता। और अब जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ। और यहाँ पे देखो तुम ताई जी, उनके पालक के पत्ते ही पत्ते हो गए और अब बारिश से और अच्छे खिल जाएंगे। बाकी नीचे वाला खेत हमारा है, वहाँ भी पालक ही पालक हो रखा है और यहाँ भी पालक ही पालक। तो जो घट्टू साइड वाला पालक था ना, मैंने तभी तो वो सबको बांट दिया, और जो घर में वाला पालक है वो हमने अपने लिए रखा है। तो जो घट्टू साइड वाला है वो अब ख़त्म हो गया, वो उस दिन मैं सबको बांट के आ गई और एकदम फिनिश हो गया। अब 2-4 पौधे रखे हैं, वो बीज के लिए रखे हैं, बस बीज के लिए हैं या पता नहीं कुछ और काम आते हो तो बाद में पता ही चलेगा, क्या पता पींडे के ही काम आ जाए। बाकी घर में अभी है हमारा पालक। और यहाँ पे देखो ताई जी, उनका पालक भी हो रखा है। तो ताई जी वीडियो देखेगी ना तो अपना खेत देख लेगी कि कितना सारा पालक हो रखा है। लेकिन ताई जी घर में नहीं है ना, बाकी उधर साइड से तो पालक ख़राब होने लग गया है, वो वाला ख़राब हो गया, बाकी ये वाले सही हैं, हरे भरे पत्ते। और कुछ ऐसा लग रहा है हमारा ख्वाल बारिश होने के बाद। वो देखो लालू को देखो, वहाँ पे भाभी उनके घर में लेटा है आराम से, उसका जहाँ मन करेगा वहाँ लेट जाता है। उसका गांव सारा अपना ही है ना, तो हमने तो दिया ही है उसे एक रूम अलग से, लेकिन उसका मन जहाँ करता है, जिसके घर में करता है वहीं जाके लेट जाता है। कभी किसी के आंगन में, कभी किसी के छज्जे में, कभी किसी के छत में।
तो उसका अपना गांव है, वो जहाँ भी जाए। बाकी उसे भी सब अच्छा ही मानते हैं ना। और देखो तुम आराम से भाभी उनके घर की चौकीदारी कर रहा है। और बारिश होने की वजह से देखो हमारे सरसों के पौधे भी इधर उधर लटक गए, ये पूरे प्याज में आ गए। अब जब बारिश बंद होगी और इनका पानी कम होगा ना, तब इनको काटना पड़ेगा या बांधना पड़ेगा, क्योंकि शायद मुझे लगता है बीज के लिए रखें। बीज के लिए क्या पता नहीं किस चीज़ के लिए, मुझे तो कुछ पता भी नहीं अच्छे से, लेकिन बारिश की वजह से वो पूरे गिर गए। उधर साइड से तो थोड़ा बहुत पालक भी लटक गए, और ये देखो तुम धनिया के पौधे भी थे जो इसके अंदर, वो भी पूरे लटक गए। और वो तो पूरा हमारे घर के अंदर ही चला गया। उधर दीवार पे भी पड़ रहे उसके छींटे वगैरह, जो भी उस पर पानी वगैरह अंदर है। ये और ये वो हमारे पालक देख लो भाई, जैसा चरणों चमचम ली जाओ, अब कुछ दिन हम ख़त्म उड़ल जाओ। और ये रही हमारी प्याज। और अब अंदर चलते हैं और अब फटाफट से कड़क वाली चाय बनाते हैं। ठंड में चाय पीने का कुछ मज़ा ही अलग है। बस बोटी में तो ब्लॉग बनाना को खुजाणो ही चाहे ना। हाँ अभी तो ब्लॉग बनाना चाहनी जड़ी। तो आज यहाँ पे ताई तो क्या कर रहे हो ताई जी यहाँ पे? ना कंडल तो तुम आप खुली जाना जी। हाँ तो आज कंडाली की भुज्जी खाओगे मतलब? यार बड़ा जी कहते हैं भला ऐसा है तिल बल कंडाली भुज्जी नहीं खाया 250 साल। आज मौसम बड़े हुई ना गर्म मुन्ने, आज सही कंडाली भुज्जी खाना। पहले मैं भी सोचूंगा जब ब्याल है रोटा बनाई। हाँ मैं कंडाली भुज बना लो। हाँ वो ठीक है। पहले अच्छा गैस में है। हाँ तो मैं क्वाद रोटा तुम कंडली भुजी है। पहले मैं भी सोचूंगा चो बता मैं ब्याला मेथ ली ना वो दीदी संजू भेज करो घर में तमिल बालो बनाओ मेथी परोठा बनाओ सब्जी का। बाकी यहाँ पे आज ताई जी कंडाली की सब्जी खाई। तो ये देखो इतनी कंडाली, ये तो कुछ भी नहीं उड़ना, तो थोड़ा उड़ना। अच्छा और क्या मिलन दिया था भाई दुई चीज ना कंडे तो उनको कंडाली लग गई। और ठंड में कंडाली लगने से ऐसी झंझनाहट होती है ना, नॉर्मल भी होती है लेकिन ठंड में कुछ ज्यादा ही। तो मेरे चक्कर में यहाँ पे ताई जी को कंडाली भी लग गई। अरे भैंसों के लिए और ये आदमियों के लिए है वही तो। अरे आदमी को तो ऐसे तो कंडाली ज्यादा लगती है, लेकिन उबालने के बाद कुछ भी नहीं होती। जैसे पालक होता है उबालने के बाद कुछ भी नहीं, वैसे कंडाली। हाँ तो ये लोगों को तो बढ़िया। और इसके साथ मंडवे की रोटी है, तो कंडाली के साथ मंडवे की रोटी हो ना तभी ज्यादा स्वाद आता है। पालक ली हूँ तुम्हारे? अच्छा और टिपना तुम अच्छा ईद का बहुत अच्छे। हाँ वही तो इतनी भुजी निकाल दी बोडे ने। तो आज रात की सब्जी ताई जी ने कंडाली की भुज्जी निकाली है। तो ठंड में सही होता है कंडाली खाना, क्योंकि कंडाली बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो कुछ दिनों से मतलब ठंडा तो था, लेकिन गर्मियों का टाइम आने वाला है ना, तो कंडाली की भुज्जी खाना बेकार था। लेकिन आज कंडाली की भुज्जी खाने के लिए सही मौसम हो रखा है, एकदम ठंडा ठंडा। तो कंडाली की भुज्जी और उसके साथ कोदे की रोटी, तब ज़्यादा स्वाद आता है। मैंने भी सोचा था, क्योंकि दादी को भी अच्छी लगती है, मुझे तो ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन दादी को अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा था। लेकिन अब मैंने कल भैया लोगों के घर से मेथी ला रखी है, तो मैंने बोला उसने भी ख़राब जाना है। तो आज मैंने सोचा है मेथी के पराठे बनाऊंगी। अभी देखते हैं जो भी होगा, बस लाइट रहनी चाहिए। और क्योंकि लाइट नहीं रहती ना, फिर ऐसे ही दिमाग खराब हो जाता है, फिर मन भी नहीं करता खाने बनाने का, क्योंकि अब लाइट की ऐसी आदत बढ़ गई है ना। बाकी लाइट वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा होगा कि इतनी तेज बारिश हो रही है, लगातार कल से बारिश हो रही है, लेकिन लाइट है, मतलब आज जा रही है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद। मतलब फ़ोन की टेंशन नहीं हो रही, फ़ोन भी टाइम टाइम पे चार्ज हो रहे हैं, और लाइट भी है, तो उतनी दिक्कत नहीं हो रही। बस अब रात को रहनी चाहिए लाइट, बाकी दिन में तो चली जाता है, पर लेकिन फ़ोन के लिए तो 24 घंटे लाइट चाहिए ही चाहिए। तो लाइट वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी लाइट वाले मेरे ब्लॉग देख रहे होंगे तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी साइड के लाइट वाले। बाकी और जगह की लाइट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपनी इधर की लाइट की बात कर रही हूँ। तो अभी टाइम रात के 7 बज रहे, और फिर दिन से मुझे कुछ व्लॉग बनाने को नहीं मिला। बस ताई जी का थोड़ा बहुत व्लॉग बना के और सीधा अब अभी बना रही हूँ व्लॉग, क्योंकि शाम को फिर ऐसे हो गया, बारिश ही बंद नहीं हुई, फिर मैं घर में ही थी, तो घर में अब कुछ नहीं मिला व्लॉग बनाने को, तो अभी बना रही हूँ व्लॉग। बाकी जैसा कि मैंने बताया था कि जब मैं मेथी के पराठे बनाऊंगी तो तब व्लॉग जरूर बनाऊंगी। तो अब वैसे भी कुछ व्लॉग नहीं बना, तो थोड़ा बहुत बता ही देती हूँ। बाकी यहाँ पे मेथी के पराठे बनाने की पूरी रेसिपी तैयार हो गई। तो इधर मैंने मेथी को बारीक काट लिया, और ये हो गया आटा, और उधर हो गया नमक मिर्च।
तो मेथी के पराठे लास्ट टाइम शायद मैंने तब बनाए थे जब मैंने 10वीं के बोर्ड के पेपर दे रखे थे। तो जिस टाइम पे मैंने 10वीं के बोर्ड के पेपर दे रखे थे ना, उस टाइम पे 3 महीने की छुट्टी पड़ी थी। तो उस टाइम पे हमारी मेथी बहुत ज्यादा हो रखी थी, मतलब दूसरे या तीसरे दिन हमारे मेथी के पराठे बन ही जाते थे। तो उस टाइम ही बनाए थे मैंने। उसके बाद पराठे तो बनाए हैं, लेकिन मतलब मैंने नहीं बनाए, माँ ने बनाए थे। तो उसके बाद मैं आज ही बना रही हूँ। और आज भी मैंने पहले माँ को फोन किया था कि एक बार माँ से अच्छे से पूछा था कि कैसे बनाना है। तो आज मैंने बोला बना ही लेती हूँ। बाकी खाने वाले हम 2 लोग, मैं और दादी। तो इतनी मेथी काट रखी है मैंने, जो कल दीदी ने दे रखी थी। तो ये रही मेथी और ये हो गया आटा। और बाकी दादी, आपको कैसे लगते हैं मेथी के पराठे? अच्छे लगते हैं, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। पराठे तो खाओगे ना? क्या पता खाऊंगी नहीं खाऊंगी। अरे क्या पता क्या होता है, खाओगे बोलो। अरे मेरी तबीयत ऐसी हो रही, पेट बम बढ़ रही बम फूट रहा है तुम्हारे पेट में? फूट रहे पेट में। हाँ है, हाँ। तबीयत ठीक नहीं है ना। अच्छा। हाँ, तो अंदर अंदर एक घुस गई है। हाँ तो तबीयत और भी खराब है। हाँ। अंदर पीते तो अच्छा भी रहता। बिल्कुल धूप में जाते हैं ना, हाँ। ये अंदर ही अंदर बारिश की वजह से ना दिमाग खराब हो रहा है। फिर दादी को वैसे भी हल्का फुल्का बुखार आ रहा है। अब तो पहले से ठीक है, नहीं तो कुछ दिन पहले दादी को बड़ा तेज बुखार आया था। तो अब ठीक है थोड़ा बहुत। बाकी बारिश की वजह से और ज्यादा हो रहा था, क्योंकि ठंडा बहुत ज्यादा हो रहा है ना। बाकी बना रही हूँ मैं पराठे। अब दादी की तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अब दादी खाएगी, क्योंकि मैं और कुछ नहीं बना रही, केवल पराठे ही बना रही हूँ। दादी कुछ और बनाना है क्या? नहीं, क्या बनाना और? तब लोग मुझे बोलेंगे ना तूने जबरदस्ती दादी को खिला दिया। बनाना, परोठे तो अच्छे होते हैं मिस्त्री का। हाँ ठीक है, मेथी अच्छी चीज है ना। हाँ, ठीक है। मेथी अच्छी है। हाँ, तो तेल में नहीं बनाऊंगी, घी में बनाऊंगी। ठीक है, घी में बनाना। क्योंकि तेल से ज्यादा होगा ना, फिर इससे अच्छा घी में बनाऊंगी। बाकी सच बताऊं, मुझे तो तेल की चीजों पे ज्यादा स्वाद आता है, घी की नहीं। और दादी को घी की चीजें अच्छी लगती है और मुझे तेल की। लेकिन दादी की इच्छा को पहले रखेंगे। तो अब फटाफट से पहले आटा गूंथते और देखते हैं कैसे बनते। लाइट की मैंने दिन में तारीफ की थी ना, तो लाइट अभी चली गई है। तो क्या पता शायद आ जाए थोड़ी देर में, क्योंकि आज आ रही है ना। लेकिन अभी मैं फ्लैश लाइट से बना रही हूँ वीडियो। तो फटाफट से पहले काम शुरू करते और फिर बाद में आप लोगों को भी खिलाते हैं पराठे, और मैं भी खा लेती हूँ। आटा भी गूंद के तैयार हो गया। बाकी कुछ पराठे भी बना लिए मैंने। और सबसे पहले हम रखेंगे पितरों के लिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले पितरों को दे रहे हैं, क्योंकि अब बहुत टाइम बाद बना रहे हैं ऐसे पराठे वगैरह। और वैसे भी कुछ ऐसी अच्छी चीज है, अच्छी तो क्या मतलब खाना तो अच्छा ही है, लेकिन कुछ स्पेशल बनाओ तो सबसे पहले पितरों को देना बनता ही है। तो इसलिए मैंने दादी को बोला सबसे पहले पितरों को देंगे। बाकी मैंने अभी टेस्ट भी नहीं किया कि नमक वगैरह कैसा हो रखा है। अब तो आटा गूंद लिया, अब खा के ही पता चलेगा, अब कम ज्यादा जो भी होगा। तो पहले हम पितृ देवताओं को खाने देते हैं और उसके बाद थोड़ी देर में हम भी खाते हैं।